बच्चों की कहानियों की भरमार निधि स्टोरी बॉक्स में आज लेकर आई हूँ वाणी का जादू। मीठी वाणी का जो प्रयोग है वो चाहे बात बहुत पुरानी हो, चाहे आज के समय की हो या आने वाले समय की, मीठी वाणी का जादू हमेशा रहता है। इसी से जुड़ी कहानी वाणी का जादू सुना रही हूँ। बात बहुत समय पहले की है। मानसिंह नाम का एक राजा था। दयालु विनम्र था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा पुत्र घमंडी क्रोधी स्वभाव का, उसे अपने राजकुमार होने का अभिमान था, और छोटा बेटा मृदुभाषी शांत स्वभाव का था। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। सभी प्रजावासी उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन दोनों भाई शिकार करने जंगल गए। शिकार की तलाश में रास्ता भटक गए। बहुत देर तक जंगल में इधर उधर घूमते रहे। वापस लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी की तरफ वो बढ़ते चले गए। वहाँ देखा तो एक झोपड़ा था। लकड़हारे की झोपड़ी समझ आ रही थी, तो वो अपने घोड़े से उतरे। बड़े राजकुमार ने बंद दरवाज़ा देखकर ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन रहता है इस झोपड़ी में? तुरंत बाहर आओ। झोपड़ी से कोई बाहर नहीं आया। उसने फिर गुस्से भरी आवाज़ लगाई, क्रोध में भरी आवाज़ लगाई। तब लकड़हारा झोपड़ी से बाहर निकला और नम्रतापूर्वक बोला, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। लकड़हारे की बात सुनकर बड़ा राजकुमार आग बबूला हो गया। मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि हम राजकुमार हैं? जल्दी से हमारे ठहरने का प्रबंध करो। लकड़हारे को राजकुमार के बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा। उसने भी अकड़ कर कहा, मैं किसी राजकुमार को नहीं जानता। तुम्हारे ठहरने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बात बिगड़ती देख छोटा राजकुमार आगे बढ़ा, बोला, भाई लकड़हारे, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बात यह है कि हम जंगल में शिकार करने आए थे और रास्ता भटक गए। अब अंधेरा हो गया है। यदि आप आज रात ठहरने के लिए हमें जगह दें तो बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। छोटे राजकुमार की बातों से लकड़हारा प्रभावित हुआ और हाथ जोड़कर कहा, आइए राजकुमार जी, ये आप ही की कुटिया है, यहाँ आराम से रहिए। लकड़हारा ने दोनों राजकुमारों को झोपड़ी के भीतर लेकर गया। बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया और विश्राम करने के लिए उनका उचित प्रबंध भी किया। बड़ा राजकुमार यह सब देखकर बड़ा हैरान था। सुबह उठते ही वो महल की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उसने पूछा, छोटे राजकुमार, यह सब कैसे संभव हुआ? लकड़हारा तुमसे क्यों प्रभावित हुआ और मुझसे क्यों नहीं? छोटे राजकुमार ने कहा, यह सब वाणी का जादू है। मीठी वाणी सभी को अच्छी लगती है। अब यह बात बड़े राजकुमार को भी समझ आ गई थी कि मीठी वाणी का महत्व कितना जादू भरा असर डालता है। तो सबसे मीठी वाणी बोलिए और मीठे मीठे कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना ना भूलें।